सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दरअसल पीएमओ को टैग करके ये ट्वीट किया गया है। पीएम से मामले में दखल देने की बात कहती हुई नजर आई हैं और कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए सबूतों से छेड़छाड़ न हो। जैसा आपको बता दें कि सुशांत सिंह के परिवार की ओर से अब लगातार ये मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई और भी दल जो है इसकी मांग कर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार की ओर से साफ किया गया है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ठीक से इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत कैसे सुसाइड कर सकते थे। और क्योंकि परिवार का ही कहना है कि वो इस तरह के व्यक्ति उनका थे ही नहीं कि वो सुसाइड करते, लेकिन इसीलिए अब मांग की जा रही है कि जो ये पूरा मामला है इसकी खुलासा होना चाहिए और किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। देखिए, ये चिंता जाहिर है एक बहन की भाई के लिए कि किसी भी तरह से सबूत से छेड़छाड़ ना हो जाए और ऐसा ना हो जांच जो है प्रभावित हो जाए। तो पीएमओ को टैग किया गया है और प्रधानमंत्री को टैग किया गया है। कहा गया है कि किसी भी तरह से सहयोग करने की बात की है, बिहार पुलिस के साथ सहयोग करें और सुशांत केस की जांच करने पर मुंबई पुलिस सक्षम। और इस पर 5 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई। और बड़ी बातें क्या है? सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से मामले में दखल देने की मांग की है। दूसरी बात यह कि ये सुनिश्चित किया जाए सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, यह भी कहा है श्वेता सिंह ने। सुशांत केस की जांच पर बिहार और मुंबई पुलिस आमने सामने है। मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप है। सुशांत केस की जांच करने में मुंबई पुलिस सक्षम है, ये कहना है उद्धव ठाकरे का, यानी कि महाराष्ट्र के सीएम की ओर से कहा गया है कि मुंबई पुलिस सक्षम है सुशांत केस की जांच करने में। लेकिन वहीं पर बिहार पुलिस की ओर से भी जो जांच चल रही है इस पर अब ये कहा जा रहा है परिवार की ओर से कि सहयोग करें पुलिस, और सरकार से मांग की जा रही है महाराष्ट्र की सीबीआई जांच के लिए परमिशन दे। सिंह राजपूत की बहन ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी से एक तरह से ये रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि पीएम मोदी को और पीएमओ को टैग किया गया है और कहा गया है कि मामले में दखल देने को आप दखल दें और किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। ये चिंता भी वो जाहिर कर रही है। तो पीएम मोदी से मामले में दखल देने के लिए कहती हुई नजर आई हैं, ये सुनिश्चित किया जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। आपको बता दें कि कई लोगों के बयान भी दर्ज कर चुकी है मुंबई पुलिस। लगातार इस पर जांच चल रही है। बिहार की पुलिस भी मुंबई पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए और जो रिपोर्ट अब तक मुंबई पुलिस ने तैयार की उसको लेकर कहा गया कि आप हमें सौंपें। वहीं पर मांग ये हो रही है कि सीबीआई जांच की डिमांड की जा रही है कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। अब इस पर लगातार जो है जो उनकी करीबी रही रिया चक्रवर्ती, उन पर सवाल उठ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो रही और रिलेशनशिप में थी, जानकारी ये थी अब तक जो सामने आई उसके अनुसार। तो रिया चक्रवर्ती पर ही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं ये जो पूरी घटना हुई है इसके लिए। और इसीलिए परिवार की ओर से विशेषकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील दायर की है। तो मामला अब ये काफी हाई प्रोफाइल हो चुका है। हाई प्रोफाइल पहले भी था, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे एक्टर और सभी को एक शौक लगा था जैसी उनकी आत्महत्या की कोशिश का जो मामला था सामने आया था और आत्महत्या की थी। इसके बाद उनकी मौत का खुलासा मुंबई पुलिस की ओर से किया गया था कि आत्महत्या हुई है। लेकिन परिवार का साफ ये कहना है और जितने भी करीबी रहे सुशांत सिंह राजपूत के सभी का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत वो व्यक्तित्व नहीं थे कि वो सुसाइड करते। श्वेता सिंह का किया हुआ जो पूरा ट्वीट है जिसमें पीएमओ नरेंद्र मोदी जी को टैग किया गया है साफ तौर पे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस को देनी बाकी है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पिछले 1 साल की उनके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिससे पता चलेगा किसको कब कितने बजे कहां मैसेज किए गए, चाहे वो सोशल मीडिया चाहे नॉर्मल मैसेज चाहे और वो कॉल्स किए गए हों।
वो पूरी रिपोर्ट उस मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट पे आनी है वो। और इसके अलावा जो सीसीटीवी है, जो सीसीटीवी उनके घर के बाहर लगा हुआ था, घर की जो पूरा कंपाउंड है वहां लगा हुआ था, हालांकि सीसीटीवी उनके फ्लोर पे नहीं लगा हुआ था, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए तो ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं इनको अभी तक हैंडओवर किया जाना बाकी है। और यही बात है क्योंकि ये वैधानिक आधार तैयार करते हैं किसी भी केस का, तो इसीलिए श्वेता सिंह कह रही हैं पीएमओ को टैग करते हुए कि सबूतों से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं अभी अपने जी न्यूज पे उस पूरी की पूरी कहानी को रिवील करने जा रहा हूं जिसके ऊपर आधार बनाकर ये एफआईआर पटना में की गई है। 15 करोड़ का गबन की बात कही गई है एफआईआर में कि 15 करोड़ रुपए हड़प लिए गए, लेकिन 15 करोड़ का कैसा उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो मुंबई पुलिस के सोर्सेज ने अभी हमें जस्ट थोड़ी देर पहले इसको बताया है। मैं आपको अगर बताऊं तो जनवरी 2019 में सुशांत सिंह राजपूत, यानी जनवरी 2019 की शुरुआत में जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में तकरीबन 16 करोड़ रुपए जमा थे और दिसंबर होते होते उनके अकाउंट में 4 करोड़ रुपए और जमा किए गए। तो ये कितना पैसा आया? 20 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा उन्होंने समझाया है। इसके बाद जो 5 करोड़ रुपए हैं, अब जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई उसके बाद जब उनका अकाउंट खंगाला गया तब पता चलता है कि इसके अंदर अब सिर्फ 5 करोड़ रुपए बाकी हैं। यानी 15 करोड़ का जो फिगर जो आया है वो कहां से आया, पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, तो इस चीज को समझिए। अब मुंबई पुलिस कहती है कि पैसा खर्च कहां हुआ है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 10 लाख रुपए की फीस जो है साल 2019 में अपने सीए को दी है। सुशांत सिंह राजपूत का हर महीने का खर्च 20 लाख रुपए था। इस 20 लाख के खर्च में वो 10 लाख भी शामिल है जो कि उनके बेंडा वाले फ्लैट का रेंट हुआ करता था, वो तकरीबन 4.5 लाख होता था। और बाकी का जो पैसा है जो लोनावला में फार्म हाउस है जो उन्होंने किराए पे लिया था, जहां पे वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो भी करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उसका हर मंथ का दिया जाता। तो 20 लाख रुपए हर महीने का खर्च था सुशांत सिंह राजपूत का। इसके अलावा साल 2019 में उनके अकाउंट से 2 करोड़ रुपए, ये एक फिगर देखना पड़ेगा क्योंकि 2 करोड़ रुपए की रकम है जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अकाउंट से निकाली है कैश में। इस पैसे का क्या हिसाब है ये किसी के पास भी नहीं है क्योंकि सुशांत ने खुद वो पैसा कैश फॉर्म में निकाला था। इसके अलावा जो सुशांत सिंह राजपूत हिंदुजा हॉस्पिटल में थे वहां उनकी जो फीस है वो भी इसी अकाउंट से गई है। सितंबर और अक्टूबर 2019 के महीने में सुशांत सिंह राजपूत ने यूरोप टूर किया था जिसके लिए उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी है उसको तकरीबन 50 लाख रुपए पेमेंट किए थे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सुशांत सिंह राजपूत ने किया है अपने। और ये इस पैसे की, ये तो एक अकाउंट है जो कोटक बैंक का बताया जा रहा है। एचडीएफसी में उनके तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास अभी भी डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट थे उनमें से सिर्फ 5,000 रुपए ही कम हुए हैं। तो ये 15 करोड़ का फिगर कहां से आया, कहां से पूरी एफआईआर का बेस बना, मैं आपको पूरा बाइफर्केशन मुंबई पुलिस के सोर्सेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुंबई पुलिस की ओर से जो तमाम ये चीजें दी गई हैं उसके आधार पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं अभी फिलहाल 15 करोड़ का ही जो है आरोप लगा है परिवार की ओर से। कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए हैं और इसीलिए ये मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है और परिवार पूरी मांग कर रहे हैं कि इस पर अब सीबीआई जांच हो।